बीजेपी का पत्ता साफ होना है यूपी। हिंदू वोट नहीं करेगा राम मंदिर के नाम नहीं करेगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करेगा। मंदिर से होना क्या है, पब्लिक को रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। नौकरी बताइए इन्होंने कितनी नौकरी निकाली। नफरत तो इन्होंने पैदा किया, बीजेपी ने पैदा किया पब्लिक में। हिंदू मुस्लिम इन्होंने ही किया है। न कहाँ था अलीगढ़ में पहले लोग नहीं रहते थे, हिंदू मुस्लिम कब नहीं रहे। जो इन्होंने लोगों को, मुस्लिमों को जो है कैसी भावना पैदा की है, उनको डराया धमकाया है कि बीजेपी आ जाएगी, दोबारा आ जाएगी। जब लोगों की हत्या हो रही थी तो बाबा चिलम पी के घर में बैठ गए, तो गंगा जी में आपने देखा किस तरीके से लाते हुए रही। राम मंदिर मुद्दा केवल उन लोगों के लिए है जो हाई कास्ट वाले हैं, 2-4%। उनका मंदिर है, वो घंटा बजाएंगे वहाँ पे, और कुछ नहीं है। योगी जी भी मंदिर में ही बजाएंगे। अब की 22 में मंदिर में ही रह जाएंगे, वो कहीं ना जाएंगे। भगवान के पास जाएंगे, बस भगवान के पास ही रहते थे, वो वहीं रहेंगे। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार हिंदू मुसलमान की जो नफरत की जहर है वो लगातार घोलने की कोशिश चल रही है। जिस तरह से मुजफ्फरनगर में 80 बनाम 20 कर दिया गया, और अभी फिलहाल हापुड़ में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आज इत्र वाले मित्र की सारी मित्रता जो है 10 मार्च के बाद जो है ठंडी कर दी जाएगी और इनका नशा भी उतर जाए। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार एडवोकेट। अशोक जी, तो आप हिंदू हैं जी। तो अगर कोई आदमी ये आशंका जताए कि जो भाजपा को वोट नहीं कर रहा है वो कमजोर हिंदू है या सच्चा हिंदू नहीं, तो इसको किस तरह से देखते हैं? ये जो कमजोर हिंदू नहीं है उनको बरगलाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, उनको बरगलाते हैं कि सरकार हमारी आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जमीनी हकीकत अगर देखा जाए तो इनका कुछ भी नहीं है। इस समय जो स्थिति है पूरी तरह से सपा और बसपा की है, या सपा की आनी है या आनी है बसपा की आनी है। बीजेपी का पत्ता साफ होना है यूपी से। तो ये कह रहे थे कि हिंदू हमारा वोटर है, जो राम को लाया है उनको हम ला रहे हैं। उनका कोई वोटर नहीं है, उनका पक्का वोटर कोई नहीं है। वो केवल 10% वोट है उनका, 90% अदर का है उनका। केवल ये कहते नहीं है 80-20 का है, 80 बताते हैं ना अपना, केवल 10% है उनका। केवल 10% है बीजेपी के पास, 90% अदर पार्टियों के पास है। लगातार ये लोग कह रहे हैं कि भय मुक्त अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है, तो ये भय मुक्त अपराध मुक्त को शायद आप बेहतर बता सकते हैं, हुआ है या झूठे वादे? नहीं, भय मुक्त नहीं हुआ, झूठे वादे हैं, केवल झूठे वादे हैं, भय मुक्त नहीं है। इस समय पब्लिक परेशान है, भय मुक्त कहाँ से हो गई? भय मुक्त कुछ भी नहीं है। तो किस तरह से देख रहे हैं आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव को? 22 का चुनाव बीजेपी के लिए खतरे से खाली नहीं है। तो हिंदू वोट नहीं करेगा राम मंदिर के नाम? नहीं करेगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करेगा। मंदिर से होना क्या है, पब्लिक को रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। नौकरी बताइए इन्होंने कितनी नौकरी निकाली, बताइए। कोई भर्ती नहीं है, केवल जुमलेबाजी है। जो भी भर्तियां निकाली उनमें पर्चा लीक हो गए और वो भर्ती आज तक नहीं हुई। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये आप जैसे वकील है तो आपको तो ज्यादा डेटा पता होगा। एबीपी की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में 3,42,000 हुए हैं 5 सालों में योगी जी के, और एबीपी की रिपोर्ट है कि 2012 से 17 में सिर्फ 2,72,000 केसेस है। तो ये मतलब क्राइम के, अपराध के केसेस। तो योगी सरकार में अपराध के, क्राइम के केसेस? योगी सरकार में सबसे ज्यादा क्राइम हुआ है। कौन कहता है? सबसे ज्यादा बलात्कार इसी सरकार में हुए, किसी सरकार में नहीं हुए आज तक, बताइए। इसी सरकार में हुए बलात्कार सबसे ज्यादा, बीजेपी में। न सपा में हुए न बसपा में हुए। तो लोगों को जन आधार किस तरह से मिला? धरातल पर क्या सच्चाई? धरातल पर केवल लोगों को बरगलाया, झूठे वादे किए, केवल इसी पर पब्लिक भ्रमित होकर के इनको वोट पड़ा। इन्होंने कितना है उत्तर प्रदेश? राम मंदिर मुद्दा केवल उन लोगों के लिए है जो हाई कास्ट वाले हैं, 2-4%। उनका मंदिर है, वो घंटा बजाएंगे वहाँ पे, और कुछ नहीं है। योगी जी भी मंदिर में ही बजाएंगे। अब की 22 में मंदिर में ही रह जाएंगे, वो कहीं ना जाएंगे। भगवान के पास जाएंगे, बस भगवान के पास ही रहते थे, वो वहीं रहेंगे। पहले भी गोरखपुर में रहते थे ना, पहले भी गोरखपुर में रहते थे, वहीं रहेंगे। अच्छा, हाँ। तो कितने बहुमत से सरकार विपक्षी दलों की बन रही है? ऐसा है
अगर किसी तरह से स्पष्ट बहुमत नहीं आया हाँ, तो सपा बसपा मिलके बना लेंगी गवर्नमेंट, लेकिन योगी को नहीं आने देंगी। गठबंधन बना लेंगे करके। तो ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू हमारे साथ है। हिंदू नहीं है उनके साथ, हिंदू नहीं है। टाइम बता दिया मैंने, 10% हिंदू होगा उनके साथ, और कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि इत्र वाले मित्र की मित्रता जो है 10 मार्च को ठंडी कर देंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे, ठंडी नहीं कर पाएंगे, किसी कीमत पर ठंडी नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में किस तरह से मजहबी नफरत की एक नई लहर देख रहे हैं आप? नफरत तो इन्होंने पैदा किया, बीजेपी ने पैदा किया पब्लिक में। हिंदू मुस्लिम इन्होंने ही किया है ना। कहाँ था अलीगढ़ में पहले लोग नहीं रहते थे, हिंदू मुस्लिम कब नहीं रहे। जो इन्होंने लोगों को, मुस्लिमों को जो है कैसी भावना पैदा की है, उनको डराया धमकाया है कि बीजेपी आ जाएगी, दोबारा आ जाएगी, क्या होगा बताइए। बेचारे रोजगार से परेशान हैं, इनकी सब वो बंद करा दी, जो है मीट की फैक्ट्री वगैरह सब बंद करा दी। बताइए क्या करेंगे, कहाँ जाएं। कोई मीट की दुकान खोल ले तो उसको डंडा पेलती है पुलिस जो है। एक बात बताइए कि एक प्रस्ताव पास हुआ था, जैसे अभी इलाहाबाद बदल के प्रयागराज हो गया, मुगल सराय बदल के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे है जहां पर बदले गई हैं चीजें। अलीगढ़ को भी हरिघर बनाने का जो है ना एक प्रस्ताव पास किया गया था पंचायत की तरफ से। तो क्या हरिघर होगा तो हिंदू उसके खिलाफ प्रदर्शन करेगा? उसके खिलाफ प्रदर्शन होगा। जो अलीगढ़ है, अलीगढ़ में क्या परेशानी, नाम बदलने से क्या होगा। आप भर्ती कीजिए ना, बेरोजगारी दूर कीजिए। नाम बदलने से क्या हो जाएगा बताइए। मैं आपका नाम बदल दूं तो उससे क्या हो जाएगा, हैं? आपका नाम पिंटू है, मैं चिंटू रख दूं तो उससे क्या, पर नाम तो नाम ही है, हैं? लेकिन नाम बदलने से होगा क्या, ये बताइए आप जो है, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। शिक्षित है, समझ रहे आप जो है एक जो है उत्तर प्रदेश के निवासी है, मूल निवासी है, तो ये बात योगी जी क्यों नहीं समझ रहे, खाली नाम बदल रहे हैं? योगी के पास है क्या? योगी का दिमाग बिल्कुल सातवें आसमान पर रहता है, हैं? पता है आपको, सातवें आसमान पर रहता है। वो क्या कहता है, हैं? सातवें आसमान पे दिमाग है। ज्यादा सुनो मेरी बात। वो क्या कहता है, उसने बुलडोजर चलवा दिए, अच्छे अच्छे नेताओं के घर तोड़वा दिए, हैं? क्या नहीं किया 5 साल में, यही तो हुआ है। और हुआ क्या है, हैं? कम से कम 500 तो एनकाउंटर, कम से कम 500 ब्राह्मणों को मरवा दिया। ब्राह्मणों की आंखें फिर भी नहीं खुल रही अभी। 500 ब्राह्मणों का एनकाउंटर करा दिया। खुशी दुबे बेचारी, उसका क्या था, उसका क्या कसूर था, उसको जेल में डलवा दिया खुशी दुबे को। बताइए क्या कसूर था उसका जो है बेचारी का, हैं? विकास दुबे को लेकर उनको, हाँ, क्या उसका कसूर क्या था? एक दिन पहले शादी हुई थी उसका, उसको भी जेल में डलवा दिया, उसकी भी जमानत नहीं होने दे। बताइए आप जो है उसका क्या कसूर था? नहीं सही बात है। तो अजय मिश्रा टीनी को भी तो हटा देना चाहिए अगर बेटा ने बताइए, हटाना चाहिए, हाँ, बिल्कुल हटाना चाहिए। क्योंकि उनका ही है ना, वो उनकी पार्टी का, इसलिए न हटाया। हिंदू कितना अखिलेश यादव के साथ है इस बार, या सपा के, या बीजेपी के खिलाफ है? हिंदू देखो, हिंदू कम से कम 50% तो है ही। मुसलमान वोट वैसे 20% मिल रहा है अखिलेश यादव को। जी हाँ, ये कह सकते हैं जी तो मिल जाएगा। बहुमत आ रहा है। हाँ, हो ही सकता है। योगी के खिलाफ प्रचंड बहुमत आ रहा है, क्योंकि मायावती कहीं ना कहीं लड़ाई में नजर नहीं आ रही। मायावती भी लड़ाई में है, ऐसी बात नहीं है। वो जमीनी हकीकत नहीं देख पा रहा कोई। लड़ाई में तो है वो भी, इसमें लड़ाई में तो वो भी हैं, लेकिन किसी तरह से कम सीटें रह जाती हैं आपस में। अगर पहले गठबंधन टूट गया, अब की बाद में कर लेंगे, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो 80-20 की जो बात करते हैं, असल में 80 वोट जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया, वो 20 में ये बचे हैं। और ये इनकी बौखलाहट इतनी होती जा रही है कि ये समझ नहीं पा रहे। जब अखिलेश यादव रथ लेके चल रहे थे और इन्हें देखा कि चौमिन और इनके पड़ाके चल नहीं पा रहे, तो ये करोना ले आए। आज ये पूरे अखिलेश को अकेले को घेरने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, पहले नेताजी साथ चलते थे, शिषपाल चलते थे, आजम खां चलते थे, राम गोपाल चलते थे। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अकेले चल रहे हैं और आप देख रहे हैं कितनी अपार भीड़ है। तो उससे ये बोखला के कोरोना ले आए, उसको अकेला घेरने का काम। बिल्कुल नहीं, ये बनाते हैं। हमें तो किसी में नहीं है, हमें तो किसी में नहीं है। जब इन्हें लगता है कि ये कहीं गिर रहे हैं तो कोरोना को सामने लाके रख देते हैं।
और उस कोरोना का अब जिस कोरोना था, जब लोगों की हत्या हो रही थी तो बाबा चिलम्पी के घर में बैठ गए। तो गंगा जी में आपने देखा किस तरीके से लाते बह रही थी, और मुझसे बेहतर वकील साहब बताएंगे। क्या नाम है? ठीक है, क्या नाम है भाई? सत्येंद्र यादव। यादव जी हैं तो अखिलेश यादव के समर्थक हो। ए प्योर है, पक्के हैं मतलब यार। तो ऐसी बात कर रहे हैं, बाबा बैरगंड में लठिया और पड़ी हुई तो एक तो ना भर्ती वर्ती लिखा रहा, तमाम तो बालक हो रहे जाएंगे यार। कितने पढ़े लिखे हो आप? बीए कर रखी है मैंने। कौन से सब्जेक्ट में? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हिंदी साहित्य। इकोनॉमिक्स में किया। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो कल बजट आया, बजट मुझे भी नहीं समझ में आया कि बजट क्या हुआ। मुझे छोटे लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोग, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए कुछ नहीं था बजट में। यहाँ जो वित्त मंत्रालय जो संभाल रही है निर्मला जी, उनको भी नहीं पता कि आम आदमी को क्या देना है। बैगन ही पकड़ा देते कम से कम। अरे बाबा ने कछु ना करो यार। देखो तमाम तो आदमी बेरोजगार कर दे, फैक्ट्री बंद कर दी, पेट्रोल डीजल इतना बढ़ाया था, साइकिल पे आदमी आना पर को मोटरसाइकिल बुलेट से चल लो, साइकिल तैयार हुआ है। सरकार दिल्ली, भारत सरकार और दिल्ली भी। या ये तो बड़ा हेवी बात कर दी। तब बिल्कुल। किसकी सरकार आ रही है? मिली जुली मिली जुली में कौन है? बीजेपी और सपा? सापा, और बीजेपी बसपा कौन है? सापा सपा। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव वाली। तो अखिलेश यादव, योगी जी ने कुछ नहीं किया? लूट मार के सेवा। हाँ, तो आप बताएंगे, आप यहाँ के मूल्य वाले। ये तो आप जो है एडीजी हरेंद्र का खाता है बैंक ऑफ बड़ौदा में, आप पता करिएगा ये मोदी जी ने और उन्होंने क्या किया है। दिया उसमें। कौन 77 करोड़ का है, ये तो आप जाके पता करिए ना बैंक ऑफ बड़ौदा से। हाँ, 77 अरब का हिसाब किताब है। अच्छा, तो जो भारत बिक चुका, जो मायावती बहन जी ने कहा था रिजर्व बैंक का हाल जानिए, हाँ, फिर भी नहीं जान पा रहे आप। हाँ। तो बदलाव है इस बार। बदलाव, चोरों की सरकार है, बहुत बदलाव होगा। आप वोट लड़े। वाह। क्या नाम है सर? आओ आओ कैमरा में आओ। और देखो भर्ती है लिखा ना रे, पेपर कोई हो तो बात पर लीक है या तो मट्टी खराब है ना, या सरकार में तुम बताओ, तुम खुद ही बताओ। तो तुम पेपर तैयार करके तुम खुद जाओगे और पेपर लीक है तो तुम्हें कैसे होगा जब बंदे वापस आओगे? जब नौकरी न लगाई तो मंदिर में डोलवे कौन जाओ? जब नौकरी न लगाई तो मंदिर में डोलवे कौन जाओ? सही बात है। तो बदलाव है इस बार। बदलाव कितने सीट से ला रहे हैं अखिलेश जी? अरे हम तो 375 सीट तो ला रहे हैं बिल्कुल। 400। तो 28 सीट छोड़ेंगे। बस बाबा के दिमाग में कहूँ हॉल पॉलम पर रहे हो, कहूँ मस्जिदों ने कर देते हो। निकला ही कहाँ से? जब प्राइवेटीकरण पूरा हुआ सरकारी जगह निकला ही कहाँ से? क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र कुमार गौतम। अरे ये एक बात बताइए, आप जितने सारे जो हमारे हिंदू भाई हैं तो वो कह रहे हैं कि मतलब अखिलेश यादव की आ रही है तो बाबा फिर हिंदुओं के लिए भी तो कुछ नहीं कर पाए। अरे कहाँ करेंगे? पेट्रोल डीजल कहाँ पहुँच गई, हाँ, गैस सिलेंडर कहाँ पहुँच गया, हाँ। सब महंगी महंगी चीजें हो रही है, नौकरी जगह निकल कहाँ रही है। बदलाव है इस बार। बदलाव होना जरूरी है। तो अच्छा एक बात बताइए, 2017 में आप भाजपा वोटर थे या सपा वोटर थे? पहले उसके मायावती के थे। अच्छा, मायावती के। तो अब आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव लड़ाई में? नहीं मतलब सभी लड़ाई में चल रहे हैं, इसकी बीजेपी की लहर कम है, अच्छा, खत्म। कम है। तो बाबा कहाँ जाएंगे? अब देखो मालूम पर क्या होता है। केदारनाथ। हम मठपा अपने मठपा बाबा घंटा बजाएंगे। तो लगातार जो है लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे मुस्लिम साथियों से बात हो रही थी, तो कुछ हमारे हिंदू भाइयों से भी बात हुई और कुछ पढ़े लिखे हिंदू भाइयों से बात हुई, क्योंकि समझना जरूरी है कि जो लगातार वादा किया जा रहा है कि हिंदू वोटर हमारे हैं और जो राम को लाया है हम उनको ला रहे हैं, तो उस पर कितनी सच्चाई है। शायद यहाँ के हमारे हिंदू भाइयों ने उस सारी सच्चाई को जनता के सामने ला दिया। रजा अंसारी की रिपोर्ट। आपसे फिर जुड़ेंगे दूसरी अपडेट के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो इंडियन खबर को फेसबुक यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।